नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज का हमारा विषय है कैसे नेटो रशिया को भड़का रहा है। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज जो है वो नेटो कर रहा है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ वो 24 फरवरी 2022 को हुआ। और उस टाइम पर मुझे एक चीज़ आज भी याद है, लोग कह रहे थे कि नहीं, रशिया जो है वो यूक्रेन पर कभी अटैक नहीं करेगा। मीन्स 24 फरवरी से पहले इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि रशिया जो है वो सिर्फ यूक्रेन को डरा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को धमका रहा है, आज के ज़माने में थोड़ी युद्ध करेगा रशिया। लेकिन ऐसा हो गया, रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर इन्वेजन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रशिया को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब जो बातें चल रही हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात चल रही है। रशिया ने 2-3 बार ये कह दिया है, इनफैक्ट 2-3 बार से भी ज़्यादा कह दिया कि देखिए, अगर आप हमें पुश करेंगे, अगर आप हमें घेरने की कोशिश करेंगे तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, रशिया को लाइटली जो है वो नहीं ले सकते। अब ये रशिया यूक्रेन का जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि लगभग 2-3 हफ्तों के अंदर ये सारा किस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑलरेडी ये युद्ध जो है ये प्रोट्रैक्टेड हो चुका है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब ये है कि जितना लंबा चलना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा लंबा चला है। ये लगभग 8 महीने इस युद्ध को हो चुके हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय जो है वो ये है कि क्या ये युद्ध जो है वो नए क्रिटिकल फेज यानी कि एक नए लेवल पर, व्हेन आई से नए लेवल आई मीन टू से एन लेवल, यानी कि न्यू लेवल, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज क्या ये न्यूक्लियर लेवल तक बातचीत जो है वो पहुंच जाएगी। अब ये जो युद्ध है, स्टार्टिंग जब हुई तब रशिया वर्सेस यूक्रेन वाली सिचुएशन थी। अब 8 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और हमने ये भी डिस्कस की थी, और आप जानते भी होंगे इस बात को कि यूक्रेन जो है वो उतना ताकतवर देश नहीं है जब हम उसको रशिया के साथ कंपेयर करें तो। लेकिन इतने समय तक यूक्रेन जो है वो टिक सका, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि पिछले दरवाजे से नेटो जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, और रशिया जो है वो इस बात को जानता है, और इसीलिए रशिया ने कहा है कि ये सारी मदद जो है वो बंद कर दीजिए, वरना फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो हमें करना पड़ेगा। और ये एक दुनिया के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। न्यूक्लियर ड्रिल्स रशिया करने वाला है, और नेटो जो है वो भी एनुअल जो ड्रिल्स करता है वो करने वाला है। लेकिन अब ये ड्रिल्स जो हैं, दोनों पार्टीज रशिया और नेटो जो हैं, दोनों एक दूसरे के ड्रिल्स जो हैं उनको बहुत ही इंटेंसली ऑब्जर्व करेंगे। आप कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ड्रिल्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, जिनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने नेटो की जो ड्रिल्स हैं उसके बारे में ये बताया है कि ड्रिल्स जैसे प्लान की गई है नेटो के द्वारा वैसे ही चलेगी। नेटो की ड्रिल्स जो हैं वो कैंसल नहीं होगी, इट विल गो अहेड, वो आगे ही बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है, या फिर रशिया अगर छोटे से छोटा भी न्यूक्लियर वेपन जो है उसका इस्तेमाल करेगा, तो दैट विल बी लाइक क्रॉसिंग ए लाइन। आप एक लाइन क्रॉस करेंगे, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके साथ उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी ये धमकी दी है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम, यानी कि नेटो जो हैं, वो फिर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा जो हैं इसको क्रॉस ना करें व्लादिमीर पुतिन। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया की अगर यूक्रेन में जीत होगी तो वो रशिया की जीत होगी, लेकिन सिर्फ यूक्रेन की नहीं, ये नेटो की हार के बराबर माना जाएगा इसको। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी डेंजरस है। नेटो जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ पर जेंस स्टोल्टनबर्ग जिस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इट्स लाइक सेबर रैटलिंग, यानी कि आप किसी एक देश को भड़का रहे हैं। नेटो को ये भी समझना चाहिए कि रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया है उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो है नेटो का एक्सपांशन एजेंडा। दोस्तों, आप ऑब्जर्व कीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये वाले देश जो हैं डार्क नेवी ब्लू में जो हैं, राइट, ये कोल्ड वॉर के समय में, यानी कि 1950 से लेकर 1991 के बीच में ये सारे देश जो हैं वो नेटो के मेंबर्स बने, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यूएसएसआर जो है वो गिर गया 1991 में प्रिसाइसली, तो उसके बाद धड़ाधड़ ये सारे देश जो आप देख रहे हैं
राइट, ये सारे देश उस टाइम पर ऐड हुए हैं। और रशिया ने बार बार कहा है कि नेटो जो है वो अपना ईस्टर्न एक्सपांशन नहीं करेगा। नेटो ने भी ये प्रॉमिस दी थी कि ईस्टर्न एक्सपांशन नहीं होगा, लेकिन यूएसएसआर के बिखरने के बाद नेटो जो है वो एक्सपांशन जो है वो करता रहा। उसके बाद सिर्फ एक ही देश है वो ऐड हुआ जब 2014 में क्राइमिया को एनेक्स किया रशिया ने, उसके बाद एक देश ऐड हुआ। लेकिन 2008 की बात है, 2008 में यूएसए ने ये प्रपोजल रखा कि यूक्रेन और जॉर्जिया, ये दो देश जो हैं उनको हमें मेंबर बनाना चाहिए। ये वाला यूक्रेन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा देश जो है वो जॉर्जिया है। तो ये जो करंट एस्पिरेशन है बहुत सारे देशों का, वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। और नेटो का जो ईस्टर्न एक्सपेंशन होता रहा है, प्रोमिसेस जो है वो नेटो ने तोड़ी है, उसकी वजह से ही रशिया ने फाइनली यूक्रेन पर अटैक किया है। तो इस बात को नेटो को भूलना नहीं चाहिए, ऐसे भड़काऊ भाषण जो है वो नहीं देने चाहिए। इसी के साथ साथ यूक्रेन जो है वो नेटो का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की हार जो है और रशिया की जीत जो है वो नेटो की हार होगी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आप ही अपने रूल्स को तोड़ रहे हैं और पिछले दरवाजे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और रशिया को प्रोवोक अगर किया जाएगा तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी शायद कर सकता है। ऐसा हम देखना नहीं चाहते, बट दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि नेटो जो है उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 3 देशों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिस यूएसए, फ्रांस एंड यूके। ये 3 देश जो हैं वो नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 देशों के हाथ में है कि ये पूरी जो सिचुएशन अभी एस्केलेट हो चुकी है, न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत हो रही है, तो इसको डी एस्केलेट किया जाए, यानी कि इसको थोड़ा ठंडा रखा जाए। राइट, ये बात जो है उस पर एक ठंड रखी जाए और रशिया के साथ बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। और इसमें ये सारे देशों की जो मदद है वो कुछ न्यूट्रल देश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्की कर सकता है, हमारा देश भारत जो है वो एक स्टैंड ले सकता है ताकि ये जो अभी गर्मी बढ़ चुकी है इन देशों के बीच में उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके। वी डोंट वांट टू सी अ न्यूक्लियर वॉर, डू वी? ऑफ कोर्स नॉट। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि कैसे नेटो जो है वो रशिया को भड़का रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। अगर आज की ये डिस्कशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, टू द पॉइंट, जो मेन चीज़ें हैं उसको समझाने का एक प्रयास जो है वो हमारा रहता है क्यूरियसली एजुकेशन में, और यही प्रयास जो है वो हम करते रहेंगे। उसके लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू पोस्ट योर कमेंट। आपका रिव्यू जो है वो मैटर करता है, तो स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज प्रशांत महावानी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।